अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। साहिब ज़मान की खुशनुदी के लिए इससे बेहतर सलावत पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। कामयाब है हर वो फ़र्द जो इस ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। बउनवान मअरिफ़त साहिबुल अस्र व ज़मान नज्जरल्लाहु तआला फ़र्जहु शरीफ। आज आप इस सिलसिले की दूसरी तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। कल की गुफ्तगू अगर अज़हान में महफूज हो तो बस वहीं से बराह रास्त अपनी बात का आगाज़ करूँगा। अगर दक़ीक़न गौर किया जाए तो पूरी दुनिया में अगर हम देखें, काश ये पहला जुमला अगर पहुंच जाए तो मेरे लिए अगली मंजिल आसान हो जाएगी कि आलम गैब से दुनिया का ताल्लुक टूट चुका है। बस वाहिद हम हैं कि जिनका ताल्लुक आज भी आलम गैब से जुड़ा हुआ है। चूंकि देखने में ये उन्वान बहुत सादा है, लेकिन बहुत ही दकीक निगाहों से देखना पड़ता है। कैसे मैंने ये जुमला कहा, आप थोड़ी सी इसको और इलाज करते हैं, बात को अपनी मजीद फैलाते हैं। दुनिया का ताल्लुक 10 हिजरी में आलम गैब से टूट गया। जो साथ हैं 10 हिजरी में क्या वाक़या रूनुमा हुआ? ख़त्मी मर्तबत दुनिया से पर्दा फरमा गए। ठीक, तो दुनिया का ताल्लुक 10 हिजरी में आलम गैब से टूट गया। हमारा आज तक है। बात वाज़ेह हो गई? हाँ, वही का सिलसिला तमाम हुआ नबी के साथ, लेकिन जिब्रील का आना रिवायात में मौजूद है। ठीक है ना? हमारा और आपका काम यह है कि हम जुड़े रहें वक्त की हुज्जत के साथ। हर आलम में जुड़ के रहना जरूरी है। आसान करूं और ये तो सुर्खी हो गई कि जुड़ के रहना हुज्जत के साथ जरूरी है। और ये तो उसूल है
जो वाज़े है कि ज़मीन कभी भी हुज्जत के वजूद से खाली नहीं रहती। ये बात वादे है ना, मौला के फरामीन है ना, ज़मीन कभी भी खाली हुज्जत से नहीं रहती। अब इसी उसूल के साथ चलना, ये कैसे है कि साहब ये कैसे मुमकिन है? तो बात चीज़ें होती हैं जो थ्योरम्स हो गए या कुछ फॉर्मूले हो गए। अब मिसाल के तौर पे पानी का क्या फॉर्मूला है? H2। अब कोई कहे नहीं इसको H3O करो फिर भी पानी रहे, का नहीं रह सकता क्योंकि एक मॉलिक्यूल का इजाफा हो गया उसमें। हाँ, तो यही दस्तूर है, इसी उसूल के साथ रहना है कि एक हुज्जत खुदा होती है, इसी दस्तूर के साथ हमें चलना। गौर कीजिएगा, थोड़ी सी बात शायद बोझल हो आज, लेकिन चाहूंगा कि पहुंचाऊं। और तारीख में ये बात याद रखिए, मासूमीन ने दस्तूर बतलाए कि कैसे हुज्जत खुदा से जुड़ के रहे, हर तरफ मुतवज्जे किया। अच्छा, उस जुड़ने की फजीलतें और बरकतें हैं, इसको जहन में रखना। हाँ, उस जुड़ने की फजीलतें और बरकतें। लेकिन आज आम तौर पे होता क्या है भाई, मिसाल के तौर पे ज़ियारत आले यासीन पढ़ो, हाँ ये ज़ियारत पढ़ो। अच्छा, जिनको अरबी आती है वो तो अरबी पढ़े, लेकिन जिनको नहीं आती कोशिश करें अरबी सीखने की। ठीक, अगर नहीं पढ़ सकते तो उसका तर्जमा पढ़े। गौर कीजिएगा, यानी ये बात जहन में रहे कि वो जो तर्जमा आप पढ़ेंगे वो मौला की ज़बान मुक़द्दस के अल्फाज नहीं, लेकिन फिर भी सवाब थोड़ा बहुत मिलेगा। और कुछ हो ना हो मारिफत में ज़रूर इजाफा होगा। क्या आप पढ़ क्या रहे? ज़ियारत आले यासीन हो गई और कुछ ज़ियारत। अब एक जुमला है जो ज़बानों पे रिपीटेडली है। अच्छा, ये पढ़ेंगे तो क्या होगा? गौर कीजिएगा, बात शायद थोड़ी सी आज तल्ख भी हो। ये पढ़ेंगे तो क्या होगा? अरे पहली बात, अगर तो आप मेरे साथ हैं, ये तुम शियों का सवाल ही नहीं बनता कि ये पढ़ेंगे तो क्या होगा। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ आना, ये तुम्हारा सवाल ही नहीं है कि ये पढ़ेंगे तो क्या होगा। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, हसन और हुसैन और अली की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ गई तो क्या तुम्हारे घर में दौलत के अंबार बरसने लगे? बोलो अगर बात पहुंच रही है। हाँ, तुम्हारे लिए ये काफी नहीं कि तुम्हारे पास वो दौलत है जो मुस्तफा की दौलत है। ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पास वो दौलत है जो महबूब खुदा की दौलत है। हाँ, होगा क्या? होगा ये कि वक्त की हुज्जत से जुड़ जाओगे। और ये खानदान और घराना मैं आसान करूं ताकि जवान साथ आ जाएं। ये खानदान और घराना तो है ही, यानी इनका बहरे जूद और करम इतना वसी है कि जब तक बंदा कतरा, मिसाल देता हूं, जब तक एक कतरा पानी का अलग है, उसकी हैसियत तो हकीकत बस कतरे की सी है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन जिस दम वो कतरा समंदर में मिल जाता है तो फिर वो कतरा नहीं रहता, वो भी समंदर कहलाता है। हुज्जत खुदा से जुड़िए। या अली या अली अहसनतुम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। हुज्जत खुदा से जुड़िए और इस खानदान से जुड़ गए। यानी अब मैं इशारा करूं कि अब ये देख लीजिए ना, यहीं से मुत्तसिल हो जाऊंगा और कल बात इन्हीं जुमलों से मैं आगाज करूंगा अगर मौला ने जिंदगी दी। कोशिश ये है मेरी, बस तौफीकात दामन फैलाया है मौला के दरबार में, कुछ ना कुछ यकीनन अता होगा, खाली नहीं। लेकिन दकीकन अगर सफर करेंगे तो लुत्फ भी आएगा और इंशाअल्लाह कोई ना कोई जर्रा मारिफत का आपके दामन में जरूर लिपट जाएगा, जिससे खैर दुनिया और आखिरत इंसान समेट सकता है। का इनसे जुड़ के रहो, यही तो वजह है जो हुसैन से जुड़ गया वो आज तक जिंदा है। जो हुसैन से जुड़ गया वो आज तक जिंदा है। यही वजह थी कि मेरे सैयद और सरदार अबा अब्दुल्लाह ने फरमाया था कि ए मेरे साथियों, नहनु ऐनुल हयात, हम वो हैं जिनसे जिंदगियां फूटेंगी। गौर करें, साहिबुल ज़मान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। या साहिब ज़मान अदरिकनी या अली। तो हुज्जत खुदा से जुड़ के रहिए। बस जिस दम जुड़े रहेंगे हर शय आसान होती रहेगी।
हुज्जत खुदा से जुड़ के रहें, जिंदगी गुजारना सीखें। कैसे कि हुज्जत, ये ज़ियारात जो पढ़ते हैं ये जुड़ने का एक दस्तूर है। नहीं तो आप मुझे बताइए ना कि कौन है वो दुआए नुदबा में फिक्रा है कि नहीं है ना, सबबुल मुत्तसिल बैन अर्द व समा। कहां है वो सबब जो जमीनों को आसमान से जोड़ देता है? या साहिब ज़मान, है कोई तुम्हारे पास तो ले आओ, अगर नहीं तो मेरे मौला के अलावा कोई नहीं। तवज्जो करना अगर बात पहुंच रही है? कहा कहां है वो सबब जो आसमानों को जमीन से जोड़ता है? तो क्या मेरी और तुम्हारी दुआ में इतना दम है? हाँ, कुरान में कह रहा है परवरदिगार, अगर खुदा तुम्हारी तरफ तवज्जो ही न करता, अगर तुम दुआ न करते, मुझे नहीं पता, कुरान की आयत है, अगर रब तुम्हारी तरफ तवज्जो ही ना करता, अगर तुम दुआ ना करते, तो कोई है ऐसा दुआ करने वाला जो अर्श इलाही से उसकी तवज्जो को जमीन पे मरकूज कर रहा है? कोई है ऐसा? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कोई है ऐसा जो उसकी तवज्जुहात को इधर मरकूज कर रहा है? कौन है ऐसा? और एक और मिसाल भी मौजूद है कुरान में। हाँ, रब फरमाता है कि मैं इन पे उस वक्त तक आदाब नाजिल नहीं करूंगा वान तफीहिम, जब तक आप इनमें मौजूद हैं। कुरान की आयत है। और दूसरा क्या, मैं इन पे उस वक्त तक आदाब नाजिल नहीं करूंगा जब तक आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। हाँ, तो अब इसमें एक और बात भी वाज़ेह हो रही है कि मेरे मौला है मासूम, आले मोहम्मद है मासूम, तो मासूम होकर इस्तिग़फ़ार करने का क्या सबब, क्या वजह है? रब क्या फरमा रहा है? तवज्जो रखना, रब फरमाता है मैं इन पे उस वक्त तक आज़ाब नाजिल नहीं करूंगा जब तक आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तो अब अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा इमाम तो मासूम है और मासूम होने के बावजूद इस्तिग़फ़ार क्यों कर रहा है, तो उसको कुरान की आयत दिखा देना और बतलाना कि इस्तिग़फ़ार इसलिए कर रहा है ताकि तुझसे अल्लाह का अज़ाब रुका रहे। ये फलसफा इस्तिग़फ़ार है मासूम। तवज्जो हो गई दोस्तों की? तो मौला से जुड़ के रहना है। हाँ, मिसाल दे देता हूं, अमीरुल मोमिनीन ने अपनी हयात में मिसाल कायम की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अमीरुल मोमिनीन ने अपने हयात में मिसाल बनाई ताकि जमाना दर्क करे। और ये आज से नहीं है तरतीब। हाँ, जनाबे आदम का जमाना देखो, खलीफतुल्लाह अनाउंस हो रहा है। जनाबे आदम को अनाउंस किया नहीं किया? हाँ, जो नहीं बोल रहे, हाँ थोड़ा थोड़ा बोल दो। जनाबे आदम को अनाउंस किया खलीफतुल्लाह। हाँ, और क्या कहा, जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो सबके सब सजदे में गिर जाना। वाकया सुना हुआ है मैंने, वाकया दोहराना मकसूद नहीं, लेकिन जब तवज्जो से सुनना, बात वो करने जा रहा हूं कि इजाफा हो जाए। ये वाकयात तो सुन रखे हैं आपने। तवज्जो, जनाबे आदम के पुतले को 3 यानी जब अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट से यानी जब अनाउंस किया कि मैं इसको जमीन पे अपना खलीफा बनाने वाला हूं, तो 3000 साल कबल पुतला बना दिया गया था। अच्छा, अब हो क्या रहा था? ये पहला खलीफतुल्लाह है। मैं फिक्रा कहूंगा आखिरी खलीफतुल्लाह से मिला लेना। मैं फिक्रा कहूंगा खुद ही मिला लेना ताकि बात में और वक्त ना लगे। क्या 3000 साल कबल अब पुतला जनाबे आदम मौजूद है। फरिश्ते आते हैं, जाते हैं, देखते हैं ये अल्लाह का खलीफा है। ये अभी अल्लाह अनाउंस करेगा, इसमें जब रूह फूकी जाएगी तो हम सजदा करेंगे। फरिश्ते गुजर के एहतराम कर रहे हैं। ना ना ना, फरिश्ते गुजर के एहतराम करे। पालने वाले भाई जिस वक्त अनाउंस करता उसी वक्त बना देता। कहा नहीं, ये इंतजार का सबब बताना चाह रहा हूं, ये कैफियत इसलिए बता रहा हूं ताकि फरिश्तों में इंतजार की संजीदा कैफियत पैदा हो जाए। तो हो गई दोस्तों की इंतजार की संजीदा कैफियत, या अली संजीदा कैफियत इंतजार आ जाए। हाँ, जैसे रब ने पहले खलीफा के लिए संजीदा कैफियत इंतजार का एहतमाम किया, और इब्लीस जब वहां से गुजरता था तो तमस्कुर उड़ाता था। तवज्जो हो गई दोस्तों की? अब आइए नूह के जमाने में,
जब नूह आग कश्ती बना रहे थे तो पूछते थे लोग, नूह क्या हो गया, क्यों बना रहे हो सफीना? नबी अल्लाह फरमाते थे तूफान आएगा। कहा कब आएगा? कहा इंतजार करो। जब कहते थे इंतजार करो तो वो जो उम्मती थे वो मजाक उड़ाते हुए चले जाते थे, इंतजार करो। तो नूह के जमाने से फैसला हो गया, जो इंतजार का मजाक उड़ाए वो उस दौर में भी काफिर था। इंतजार की कैफियत है, एक पूरा एहतमाम हो रहा है, एक पूरी कैफियत तैयार की जा रही है। और यह भी याद रखें मेरे दोस्त, मेरे अजीज, अगर तो गुनाह हो जाए सरजद, ठीक है, ये जो पशेमानी है ये भी तौफीक है रब की तरफ से। ये जो गुनाह आपको सोच के कि गलती हो गई, गुनाह हो गया, ये क्या है? ये भी तौफीक है परवरदिगार आलम की तरफ से। लेकिन इनके दरबार से दूर ना जाओ कि मैं तो गुनहगार हूं। अरे क्या हुआ अगर गुनहगार हो ना? मैं और करीब करता हूं। भाई जनाब नूह ने कश्ती बना ली, बात आ गई तो इसलिए फिक्र कह रहा हूं। जनाब नूह ने कश्ती बनाई, जब कश्ती बनाई तो अनाउंस किया, अनाउंस किया नहीं किया? अनाउंस किया। क्या अनाउंस किया? कि आज कहीं नजात नहीं है, बस इस कश्ती में नजात है। किया अनाउंस नहीं किया? है ना। अब सब दौड़े, तवज्जो से सुनना, सब दौड़े। उनमें मौर्रिख ने लिखा कि एक खिंजीर भी था, एक खिंजीर भी था जो दौड़ा। उसकी मादा ने पूछा कि भाई कोई शिकारी आ गया? कहा नहीं। कहा कहीं से तीर आया? कहा नहीं। कहा फिर क्यों दौड़ा है? कहा बैद नहीं कहता कि कल का मौर्रिख लिखना दे, देखो खिंजीर था ना, नबी के बुलाने पे नहीं आया। आपकी मर्जी है? अब उसकी माता ने कहा नर से कि भाई ये किधर दौड़े जा रहे हो तुम? कोई न शिकारी न तीर, गुनाह की कैफियत देखना, कोई शिकारी न तीर, किधर दौड़ रहे हो? तो उसने कहा देख नहीं रहा अल्लाह का नबी पुकार रहा, देख नहीं रही अल्लाह का नबी पुकार रहा है। तो जैसे ही उसने कहा ना, तो उसकी मादा ने उससे कहा क्या हो गया तुझे, तू ऐने नजिस है? तो उसने जवाब बड़ा पुरकैफ दिया, कहा क्या हुआ अगर मैं ऐने नजिस हूं, वो तो करीम है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, मैं ऐने नजिस, वो तो करीम है। अब आप दिल्ला राजी रहे तो इनके दरबार से दूर ना लौटो। खाती हैं, गुनहगार हैं, इन्हीं की बारगाह में लौट के आ जाओ। ये करीम है, करीम है। हुज्जत से जुड़ के रहना सीखो, हर लम्हे हर लहजे। ये जो ज़ियारात है ना, ये दर हकीकत वो वास्ता है कि आप हर लहजे हुज्जत से जुड़े रहे। ज़ियारत आले यासीन हर सुबह पढ़े, नहीं होता तो रोजे जुमा पढ़े। अजीब है ज़ियारत आले यासीन, अजीब है वाकई। हाँ, यासीन की आल पे सलाम, सलामुन अला आले यासीन। हाँ, पूरी तारीख आदम और आलम में एक ही आल है जो अपने जद की तरह तैयब व ताहिर है। सलामुन अला आले यासीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो है दोस्तों की? चलेंगे साथ तो पढ़ूं। हुज्जत से जुड़ के रहें। एक रोज अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन को बुलाया, वाक़े से दलील दे देता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मौला को बुलाया, ए मेरे लाल हसन, बाबा को सलाम किया। ए मेरे लाल हसन, जी बाबा, मिंबर पे जाइए, हुज्जत से जुड़ना। बुलाने वाला कौन है? सारे बोलोगे तो बात बनेगी। कौन है? मौला अली। किसको बुला रहे हैं? इमाम हसन को। ए मेरे लाल हसन, मिंबर पे जाएं, अल्लाह की हम्द करें, व अस्न सना जद्दी, और अपने जद की सना करें, अहसन सना, जैसे बेहतरीन सना की जाती है। मिंबर पे आए हसन, अल्लाह की हम्द करें, अपने जद की बेहतरीन अहसन सना करें। जी बाबा। और उसके बाद ये 3 हदीसें पढ़ दें और मिंबर से उतर आए। इमाम हसन को भेज रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, तो उस जमाने की हुज्जत कौन है? मौला अली। सोचने की बात ही नहीं, ठीक है ना। अब मौला इमाम मुश्तबा मिंबर पे आए, अल्लाह की हम्द की, महबूब खुदा की सना की, और उसके बाद 3 हदीसें जो बाबा ने कही थी वो पढ़ी, तिलावत की। पहली हदीस क्या थी? कि खुदा की लानत हो उस भेड़ पर जो अपने झुंड से भाग जाए।
दूसरी हदीस क्या पढ़ी? खुदा की लानत हो उस औलाद पर जो वालिदैन का आक हो, और खुदा की लानत हो उस गुलाम पर जो अपने मालिक से भाग जाए। ये तीनों हदीसें पढ़ी, हुज्जत से जुड़ना, ये तीनों हदीसें पढ़ी, मिंबर से उतर आए। अभी कोई बात नहीं की, बस हदीसें बयान की, हमद की, अल्लाह की, नाना की, सना की, मिंबर से उतर आए हदीसें पढ़ के। अब मजमे ने घेर लिया, या अबा मोहम्मद अल माना, ये जो आपने तीनों हदीसें पढ़ी इनके माना क्या हैं? अब ये सवाल सोच लो, किससे कर रहे हैं? मौला मुश्तबा से, ठीक है ना, अबा मोहम्मद से। अल्लाह करे मैं पहुंचा पाऊं। अब मेरा मौला कोई दीनियात की क्लासें लेने तो गया नहीं था। सुन्ना हुज्जत से जुड़ने की तरीकेकार देखो, कैसे हुज्जत से जुड़ना है। या अबा मोहम्मद अल माना, इन हदीसों के माना क्या है? मौला ने मजमे का देखा, फरमाया अल माना इंद अमीर अल मोमिनीन। आपकी मर्जी है, मैं जानता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा, चूंकि बाबा ने कहा बस तिलावत करो और उतर आओ। अगर हदीस के माना समझने हैं तो अमीरुल मोमिनीन से रुजू करो। कुछ कह गया हूं अगर बात पहुंच रही है। अगर हदीस को मफहूम को समझना है, अल माना इंदा अमीरुल मोमिनीन, अली के पास आओ, हुज्जत से जुड़ने का फायदा देखो। अब आ गए लोग, या अबल हसन, ये हदीसें कहलवाई, मतलब क्या है? अब मेरे मौला ने फरमाया काश आप इसको महसूस करें, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैंने इसलिए कल अर्ज किया था कि जिक्र साहिब ज़मान सुनना हर किसी के बस का रोग नहीं, ये बात याद रखिएगा। और ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे कुछ बातें मौजूद हैं। ये खिताबत की रंगामेजी नहीं है। मजमे के तनाजुर में ना मैंने कल पढ़ा, ना आज, ना कभी जिंदगी में पढ़ूंगा, ठीक है ना। दो अफराद हो, सुनने वाले हो, बात पहुंच जाए, मेहनत मुकम्मल है मेरी, ठीक है ना। तवज्जो से सुने। माना उन हदीसों के क्या है? हुज्जत से जुड़ने के फैज देखो। अमीर मोमिन ने फरमाया सुनो, एक रोज नबी खुदा ने मुझे अपने करीब बुलाया। अल्लाह करे मैं करीब हो सकूं आपसे। अपने करीब बुलाया, अखज़ बियदी, मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया, व ज़म्मा इला सदरी, और उस हाथ को अपने सीने पे रखा। मेरे हाथ को रसूल ने अपने सीना मुकद्दस पे रखा और उस हाथ पे अपने हाथ को रखा, और सिर्फ रखा नहीं, जोर से दबाया। अब रोक के एक जुमला कह रहा हूं इन्वर्टेड कॉमास में, खुदा जाने क्या सुकून है अली के हाथों में ना। हाँ ना, अभी सारे नहीं जुड़े, मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूं कि करीब हो सकूं। अल्लाह जाने क्या सुकून है अली के हाथों में। नहीं पहुंच पाया तो मैं आसान करके यूं समझाऊं, ये वैसे ही सुकून है जैसे जरी से मस होने के बाद मिलता है। हाँ, ये वैसे ही सुकून है अजीजों। और क्या कैफ है। और ये जो जिक्र अली औलाद अली सुन के आपके दिल शाद होते हैं ना, खुदा की कसम मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं, ये रसूल अल्लाह का लुत्फ है आपकी रूहों पर, ये अल्लाह के नबी का लुत्फ है। या साहिब या अली, हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम व अहलिक अदहम अवानी कंसार। ये नबी खुदा का लुत्फ है आपकी हमारी रूहों पर, जो जिक्र अली औलाद अली सुन के दिल शाद होते हैं। हाँ, अब एक मंजिल और आगे आती है। मौला माना क्या है उनके, वो हदीस से पढ़ाई। मौला ने फरमाया एक रोज़ रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, उन्होंने मेरे हाथ को अपने सीने पे रखा और ज़ोर से दबाया, और फिर नबी ने फरमाया या अली, खुदा की लानत हो उस बेटे पर जो वालिदैन का आक है। हाँ, अली ने आमीन कहा, और कोने से एक और आमीन की सदा आई। कोने से एक और आमीन की सदा आई। अब नबी ने फरमाया या अली अना व अंता अबवै हाज़िहिल उम्मा, मैं और आप इस उम्मत के बाप हैं, जो हमारा आकशुदा हो उस पे खुदा की लानत है। या साहिब ज़मान अदरिकनी, या साहिब ज़मान अदरिकनी। नारे
हैदरी। या अली। तवज्जो हो गई ना, अहसन तुम। हाँ, फिर मौला ने फरमाया कि या अली, उस गुलाम पे लानत जो अपने आका को छोड़ जाए। अली ने आमीन कहा, कोने से आमीन की सदा आई। नबी ने फरमाया या अली, मैं और आप इस उम्मत के आका हैं, जो हमें छोड़ जाए उस पे अल्लाह की लानत है। तवज्जो है दोस्तों की। किसी ने पूछा या अमीर मोमिनीन, वो दूसरी आमीन की आवाज किसकी थी? का मुझे देख के जिब्रील भी आमीन कह रहा था। या साहिब ज़मान, हुज्जत से जुड़ने का फैज देख रहे हो। और मेरे सैयद और सरदार का फरमाने, उठाओ काफी को, उठाओ काफी को और काफी को मुताले में लाओ और देखो ये हदीस है कि नहीं। मेरे मौला ने फरमाया हम शिफात करेंगे। अजीब फिक्रा है ये। उसकी शिफात करेंगे जो हमें पहचानता होगा, हम उसे पहचानते होंगे। आसान नहीं है, थोड़ा चलना साथ। कहा उसकी शिफात करेंगे जो हमें पहचानता होगा, हम उसे पहचानते होंगे। अजीब है मौला। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पहचानते हैं, कुछ वो हैं जो आपको नहीं जानते। लेकिन मेरे सरदार, आपसे तो किसी का शजरा भी नहीं छुपा। ये आपका ना पहचानना क्या मामला है? कहा नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, इस खुसूसियत के साथ पहचानते हो कि ये हमारा चाहने वाला है और हमारी विलायत का इकरार भी करता है। काफी की हदीस है। या अली, हुज्जत से जुड़ के रहो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इससे बेहतर अंदाज से सरदार की खुशनुदी के लिए सलवात पढ़े। तो जो है ना, बस इनसे जुड़ के रहना सीखो। ये याद रखिए, बस जुड़े रहे इनसे। दुनिया की भी खैर है, आखिरत की भी खैर है। ये ज़ियारत आप पढ़ते हो, अस्सलाम अलैक, अस्सलाम अला आले यासीन। हाँ, फिक्रा है, ज़ियारत का फिक्रा है। कल देख के आना, यासीन की आल पे सलाम। अरे अजीब कैफियत है। हुज्जत खुदा से मौला ने क्या फरमाया? दुनिया कभी जमीन खाली नहीं रही। हाँ, कैफियत क्या है? का पहला दस्तूर, पहला दस्तूर, अपने आप को हुज्जत से जोड़ के रखो। जब हुज्जत से जोड़ के चलोगे तो हर खैर समेटोगे, बरकतें आएंगी। हाँ, तवज्जो है। अजीब है, वल्लाह अजीब है। आप देखिए कि कितने करीम हैं आले मोहम्मद, कितने करीम हैं। यानी आप तवस्सुल करें साहिब ज़मान से, कैफियत ही अलग है। लेकिन इसको इस जबान से नहीं, यहां जो लिसान है उस जबान से पढ़ो। मौला फरमाते हैं अगर कोई मुश्किल आ जाए, फहर्रिक शिफतैक, अपने होठों को जुम्बिश देना। फ़कुल या साहिब ज़मान अदरिकनी, और कहना ए ज़माने के सरदार मेरी मदद करें। इमाम फरमाते छुरी के नीचे होगे बचा के ले जाऊंगा ना। दोस्तों ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, छुरी के नीचे होगे बचा के ले जाऊंगा। वो जबान कहां से लाएं? क्या आवाज दें? या और तारीख में मिलती हैं बहुत सारी बातें, ऐसा नहीं है, तारीख में मिलती है। मैं भी एक किताब में देख रहा था, तो उसमें फिक्रा लिखा था कि एक आलिम थे, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ मस्जिद सहला में थे। काफिला भी था। काफिले वालों ने कहा भाई आप तो इतने तवील अमाल कर रहे हैं, तो वक्त गुजर जाएगा, हमें कूफा लौटना है। कहा मैं और मेरी फैमिली इतना अमाल में महव हुई कि काफ़ी वक्त गुजर गए, यहाँ तक कि रात के 2 बज गए। देखा ग्रुप काफिले वाले जा चुके हैं, तन्हाई, अंधेरा। उस ज़माने में किसी ने हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ किया भी हुआ था, राजनी भी चल रही थी, दीगर मामलात भी थे। का डर व खौफ, ये औरतों को लेके मैं किस तरह जाऊँ? तवज्जो रखना, किस तरह जाऊँ? अलैहिस्सलाम, किस तरह जाऊँ? कहा बस अभी इसी सोच और फिक्र में था। मस्जिद सहला के वस्त में है ना इमाम मकाम साहिब ज़मान, है ना, जो गए हो मौला दोबारा लेके जाए, जो नहीं गए मौला दीदार करवाए, है। कहा बस मेरी निगाह पड़ी उधर। अब जो किताब का फिक्र है वो पढ़ देता हूँ, मुझसे नहीं पूछना, लेकिन लिखा किताब में, कहोगे तो कल किताब भी लाके दिखा दूंगा।
किताब में फिक्र रखा, कहा मेरी निगाह, अभी मैं तवस्सुल कर रहा हूँ सरदार से कि मौला इन बच्चों को, इन खवातीन को किस अंदाज से लेके कूफा जाऊँ, रात का अंधेरा है, राहज़नी हो जाए, ये अनजान अरब है, कैसे इनके साथ चला जाऊँ। कहा बस मेरी निगाह मकाम साहिब ज़मान पे ठहरी, ऐसा लगा कि तूरे सीना का नूर कम था, वहां नूर ज्यादा था। या साहिब ज़मान, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा। का एक सैयद खूबरू वहां तशरीफ फरमा थे, अजीब है। अच्छा ये भी देखो, गैबत दो तरह की है ना, पहली सुगरा थी, दूसरी गैबत अहसन तुम कुबरा है, ठीक है ना। गैबत कुबरा में इम्कान मुलाकात खत्म हो गया। मौला ने अपने आखिरी नाइब को लेटर में लिखा था ना कि अब बराह रास्त मुझसे राब्ता नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक बात ये भी है, ये भी याद रखो कि हम नहीं मिल सकते, वो जिससे चाहे मिल लेते हैं। ये बात बावर कीजिए, हम नहीं मिल सकते, वो जिससे। और फिर जब सरदार सामने आते हैं तो ये भी कुछ ही को तौफीकात होती हैं जो दर्क कर ले, ये भी बाज को तौफीकात हैं जो दर्क कर लेते हैं। और इस आलिम ने भी कैसे दर्क किया, मैं फिक्र कहता हूं। कहा मैं सरदार से तवस्सुल कर रहा था, वो सैयद खूबरू सामने बैठे थे, बस तवस्सुल करते हुए, अब जुमला आप संभाल लीजिएगा, तवस्सुल करते हुए मैंने कहा अस्सलामु अलैका या साहिब अल असर व ज़मान। उस सैयद ने जवाब दिया व अलैका सलाम। तवज्जो है, ये उसने दर्क किया, ये उसने दर्क किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं लोग दर्क नहीं कर पाए। हाँ बाद औक़ात इन दर्क नहीं कर पाता इंसान। और गैबत का भी मफहूम ये नहीं कि वो नहीं है, ये नहीं सोचना गैबत का मतलब इट्स मीन्स कि वह ही नहीं, गायब है, एक तर्जमा कर दिया जाता है। भाई इसको यूं समझ लो, ये कैसे गैबत में है। अभी ये रोशनी, ये बल्ब इतने फासले पे जल रहा है और इसके वॉट्स भी थोड़े हैं, लेकिन अगर इसी के वॉट्स 5000 हो जाएं और तुम्हारी आंखों के सामने मैं इस बल्ब को जला दूं और फिर पूछूं बताओ बल्ब को देख सकते हो, तो मैं सवाल करने में हक बजानिब हूं कि क्या बल्ब गायब हो गया? हाँ, क्या ये जो फानूस है ये गायब हो गया? आप क्या कहोगे? नहीं, गायब नहीं हुआ, नूर इतना है कि दिखाई नहीं दे रहा। कब शिद्दत ज़हूर ऐसी है, शिद्दत ज़हूर ऐसी है कि वो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन हर अम्र से अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, कल मैंने अपने सैयद सरदार की कुछ और बातें बयान करनी हैं, लेकिन बस ये दुआ के साथ कि मौला हम जज्ब कर सके चीज़ों को। ये याद रखें अजीज़ों, आप सलाम कर रहे हैं अपने मौला को, हाँ उस कैफियत को मांगो ना। सलाम कर दिया, सलाम अलैका साहिब ज़मान। गुज़िश्ता बरस मैंने इस फ़िक्रे पे भी मजलिस पढ़ी थी, जश्न का खिताब किया था। अस्सलाम अलैका शरीक अल कुरान कह रहे हो, गुजर रहे हो। सलामुन अला आले यासीन कह रहे हो, गुजर रहे हो। देखिए कैसे समझाऊं, एक है ज़ियारत, ठीक है, और एक है लहने ज़ियारत, ठीक, और एक कैफियत मुख्तलिफ है। अब मैं मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पे एक ज़ियारत हम और आप पढ़ते हैं, ज़ियारत वारिसा, अस्सलाम अलैका वारिसा आदमा सफ़्फ़तिल्लाह। अच्छा, इसमें भी एक मामला है, ए आदम की सफ़वत के वारिस हुसैन आप पे सलाम ना, ए आदम सफ़्फ़तुल्लाह के वारिस हुसैन आप पे सलाम, ठीक है ना। आदम की सफ़वत के वारिस नहीं, ए सफ़्फ़तुल्लाह के वारिस हुसैन आप पे सलाम।
ये एक ज़ियारत हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब एक ज़ियारत पढ़ी हुसैन के साथियों ने, अब फिक्रे हैं, देख लीजिएगा वो क्या है। उसमें जनाब सईद का ही फिक्रा ले लो। अच्छा, वो क्या ज़ियारत है? मुझे जिंदा किया जाए, कत्ल किया जाए, जिस्म के टुकड़े किए जाएं, फिर मार दिया जाऊं, फिर उठाया जाऊं, ये कौन सी ज़ियारत है? लेकिन इतना तय है कि उनके इस एक जुमले पे हमारी पड़ी हुई करोड़ों ज़ियारतें वारिसा कुर्बान है। मुझे पता था कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि इस कैफियत को पहुंचा पाऊं। ये हो क्या रहा है? एक जगह हम कह रहे हैं अस्सलाम अलैकुम वारिस आदम असफतिल्लाह, लेकिन एक जगह वो हुसैन का साथी है जो क्या कह रहा है? मैं जिंदा किया जाऊं, कत्ल किया जाऊं, जिस्म के टुकड़े किए जाएं, टुकड़ों को जला दिया जाए, जलाने के बाद राख हवा में उड़ा दी जाए, उसके बाद भी हुसैन तेरे दामन को नहीं छोड़ूंगा। यानी उसकी निगाहों में सिवाय हुसैन के कोई है ही नहीं। ना ना ना, जानते हो ये क्या हो रहा है? ये फानी मफनी से गुफ्तगू कर रहा है, ये आशिक माशूक से गुफ्तगू कर रहा है। यानी वो महज है, हुसैन के साथियों की तौहीद भी हुसैन है, जन्नत भी हुसैन है, सवालात भी हुसैन है, कुरान भी हुसैन है। बस वो लम्हा चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो लम्हा मांगो कि जहां दरमियान से वो हिजाब हट जाए और हम भी ऐसे गुफ्तगू करें कि अपने सरदार में फना हो चुके हों। और ये किस कैफियत में होगा? उसमें से सबसे पहली बात, मौला का कुर्ब हासिल हो जाए। कुर्ब मौला चाहिए, कुर्ब मौला चाहिए, कुर्ब मौला चाहिए। ये होगा कैसे? इसका सबसे पहला जीना है मोहब्बत। मोहब्बत, जिससे मोहब्बत है फिर जो चाहने वाला है वो दीगर चीजों को नजरअंदाज कर देता है। हाँ, महबूब होता है उसकी निगाह में। गौर कर रहे हैं? बातें थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अल्लाह करे महबूब होता है उसकी निगाह में। आसान सी मोहब्बत की मिसाल दूं, वालिदैन से बच्चों की मोहब्बत। पहला जीना है मोहब्बत, कि जो एक हिजाब को उठाता है। शर्त यह है कि 24, अगर मोहब्बत करते हो अपने सरदार से तो खुद सोच लो 24 घंटे में कितनी बार अपने सैयद को याद करते हो। जबकि दस्तूर तो यह है कि महबूब का बार बार नाम लिया जाए। हाँ, दस्तूर तो यह है कि उठते बैठते महबूब को याद किया जाए। लेकिन कैफियत क्या है? गौर कीजिए। हाँ, हमारी और आपका हाल खुद सोचो। कोई दूसरा एहतसाब करेगा तो बुरा लगेगा। हर कोई अपने आप को कटहरे में खड़ा करे, थोड़ी सी कड़वी बात भी हो जाएगी, माफ कर देना। हर कोई सोचे, पुकार रहे हो, सदा दे रहे हो, अभी तो पता नहीं कितना कुछ बाकी है जो सरदार पे बोला ही नहीं गया। उनकी रियाया की खुसूसियात क्या हैं? जब वो आएंगे तो कैफियत क्या होंगी? चंद एक साइंस जो है, अलामात जो है वो बयान कर दी जाती हैं। और भी बहुत कुछ है सैयद सरदार की मारिफत के लिए। मेरे इमाम ने लेटर्स लिखे, ये एक अलग मौजू है, तौक़ियात साहिब ज़मान, कि मौला ने लेटर्स लिखे हैं। उन लेटर्स में किस अंदाज से मुतवज्जे किया। एक खत में मौला फरमाते, तुम्हारा एक लम्हा भी हमसे पोशीदा नहीं है। सोचो, कदम उठाते हुए सोचो, तुम्हारा मौला तुम्हें देख रहा है। सख्त सी बात है, मुझे माफ करना। कहीं जा रहे हो सोच लेना मौला तुम्हें देख रहा है। कोई काम कर रहे हो सोचना मेरा सरदार मुझे देख रहा है। हाँ? अगर बच्चे को एहसास हो कि बाप खड़ा देख रहा है तो बच्चा कहीं दाहिने बाएं नहीं जाता। फिर सोचो ना कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा मौला तुम्हें देख रहा है। हमारा मौला हमें देख रहा है। हमारी कैफियत क्या है? मौला फरमाते, एक लम्हा ओझल नहीं है तुम्हारा हमारी निगाहों से। अगर एक लम्हा हमारी निगाहें तुमसे हट जाएं तो दुश्मन तुम्हें नीस्त तो नाबूद कर दे।
इसका मतलब ये हुआ ना, इसका माना ये हुआ कि हर शिया का वजूद इमाम जमाना के होने पे दलील है। हर चाहने वाले का होना मेरे सरदार के होने पे दलील है। कई लेटर्स लिखे हैं इमाम जमान ने, कई खुतूत लिखे हैं मेरे मौला ने, बास जवाबात भी हैं। एक में तो अफसोस का इजहार किया कि कुछ शियों की तरफ से शक हुआ इमाम पर। शक हुआ, मौला ने अफसोस का इजहार किया, लेकिन साथ में ये भी बताया कि तुम्हारा शक करना हम पे कोई असर नहीं करता, लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि तुम हमारे करीब होने के बाद फिर मुर्तद हो रहे हो। एक में शेख मुफीद को लिखा, और शेख मुफीद को तो अजीब लक़ब से पुकारा, अलखुस्सदीद शेखुल मुफीद, ऐ मेरे बिरादर हिदायत याफ्ता शेख मुफीद। अरे थोड़ा सा साथ आ जाओ, बस बात तमाम कर दी। कल मौला ने जिंदगी दी तो पढ़ूंगा। कहा ए किसको लिख रहे? शेख मुफीद, यानी शेख मुफीद, शेख तूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जो हस्तियां अल्लाह महल्ली, ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने अपनी तौर पे 200% कोशिशें की कि खालिस इल्म इलाही को हासिल किया जाए। अपने तौर पे इन्होंने पूरी कोशिश की। छोटे नाम नहीं है, जिसे जमाने के इमाम फरमा रहे अल-अख़ुस्सदीद शेखुल मुफीद, ऐ मेरे बिरादर हिदायत याफ्ता शेख मुफीद। कौन कह रहा है? बोलो। आसान है, मोहल्ले का काउंसलर दरमियाने मोहल्ला में किसी के कंधे पे हाथ रख के कह दे ये मेरा भाई है, तो उसका सीना कम नहीं पड़ता। जिसे इमाम जमाना अपना भाई कह रहे हो, ऐ मेरे बिरादर हिदायत याफ्ता, ये शेख की हस्ती है। बस जहां से बात का आगाज हुआ था, आज यहीं पे बात रुक रही है। ये शेख की हस्ती है। अपनी किताब में लिखा, हुज्जत से जुड़ो, गुनाह हो तो इनकी बारगाह से दूर ना जाओ, वापस आओ, लौट के इन्हीं के दरबार में बैठो। एक शख्स आ गया मौला के पास, कहने लगा मौला, अच्छा एक जुमला कह दूं और, अबा अब्दुल्लाह से किसी ने पूछा, अबा अब्दुल्लाह से, अच्छा इसका बैकग्राउंड ये है कि मौला तशरीफ लाए, असहाब मौजूद थे। मौला ने फरमाया सुनो, अल्लाह ने तुम्हें खल्क ही इसलिए किया है ताकि तुम उसकी मारिफत हासिल करो। इसलिए मैं कहता हूं ना, अक्सर सोचना पड़ता है कौन सी बात कही जाए, कौन सी ना कही जाए। अल्लाह ने, मौला क्या फरमाते, अब अब्दुल्लाह फरमा रहे हैं, लिखने वाले शेख सदूक हैं, का अल्लाह ने खल्क ही इसलिए किया है तुम्हें। अब वह आयत समझ में आ रही है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस ना, अल्लाह ने तुम्हें खल्क ही इसलिए किया है ताकि उसकी मारिफत हासिल करो। फायदा आरफू हो अबदू हो, जब उसके आरिफ हो जाओगे, उसकी मारिफत हासिल कर लोगे, तो उसकी इबादत करोगे। साथ चलना, नहीं तो छोड़ देता हूं। अल्लाह ने तुम्हें खल्क ही इसलिए किया ताकि उसकी मारिफत हासिल करो। फायदा आरफू हो अबदू हो, जब उसकी मारिफत हासिल कर लोगे तो उसकी इबादत करोगे। जब उसकी इबादत करोगे तो तुम मुस्तगनी हो जाओगे उसके गैर की इबादत से। या साहिब ज़माना, ना, जब उसकी इबादत, यानी मारिफत हासिल करो इसलिए खल्क किया। जब मारिफत हो गई तो उसकी इबादत करोगे। जब इबादत करोगे तो उसके गैर की इबादत से मुस्तगनी हो जाओगे, उसकी गैर की इबादत नहीं करोगे। तवज्जो से सुनना। अब बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा यब्न रसूलुल्लाह, ए फर्जंद ज़हरा, मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मा मारिफतुल्लाह। अब जुमला सुन लेना, ये अल्लाह की मारिफत क्या है, ये अल्लाह की मारिफत क्या है। अब अब्दुल्लाह ने फरमाया सुनो, हर जमाने के इमाम की मारिफत हासिल करना उसकी मारिफत है। या साहिब ज़मान, जिसकी इताअत तुम पे वाजिब है, या अली, का हर जमाने के इमाम की मारिफत उस जमाने वाले पे वाजिब है। और यही अल्लाह की मारिफत है कि अपने
अपने जमाने के इमाम के आरिफ बन जाओ। अब वो हदीस समझ में आई, फिर हदीस सुन लो। मैं एक बड़ी आम सी हदीस है, ज़बान ज़द आम है, लेकिन अब वो खुल के सामने आएगी। कैफियत क्या है? इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें खल्क किया है, किस लिए खल्क किया? कि उसकी मारिफत हासिल करो। जब मारिफत हासिल करोगे तो उसकी इबादत करोगे, जब इबादत करोगे तो उसके गैर की इबादत से मुस्तगनी हो जाओगे। किसी ने पूछा ये अल्लाह की मारिफत क्या है? इमाम हुसैन ने फरमाया हर जमाने के इमाम की मारिफत जिसकी इताअत तुम पे वाजिब की गई है, ये अल्लाह की मारिफत है। यानी अगर इमाम की मारिफत नहीं तो उसकी इबादत नहीं कर रहे। मैं कुछ कह गया हूं, तुम सोच रहे हो। अगर इमाम की मारिफत नहीं तो तुम उसकी इबादत नहीं कर रहे, यह शिर्क हो रहा है। अब वो हदीस समझ में आई, मम माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततल जाहिलिया। या साहिब ज़मान, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अली वली अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मम्मत, अब ये हदीस समझ में आ रही है? जो जमाने के इमाम की मारिफत हासिल किए बगैर मर गया वो कुफ्र पे मरा। अब ये फैसला तुम्हारे ऊपर है कि कैसे अपने बच्चों को अपने ज़माने के इमाम से करीब करते हो। ये मामला तुम्हारे ऊपर है, कोई दूसरा नहीं। ये पेरेंट्स जो बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने अब कम से कम अपने बच्चों को हर रोज़ एक वाक़या अपने सैयद और सरदार का सुनाए, और ये दुआ करें कि परवरदिगार हम सबको अपने सरदार की मारिफत नसीब फरमाए। परवरदिगार हम सब के गुनाह ने कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। मारिफ़े अहले बैत इतने हैं, वल्लाह कह रहा हूँ, इतने हैं मारिफ़े अहले बैत कि ज़िंदगी थोड़ी है, मारिफ़ बहुत है। यानी आप खुद देख लेना, बहर अनवार की 110 जिल्दें, हाँ, वसाइल शिया की 30 जिल्दें, काफ़ी की 10 जिल्दें, अंबाल लग जाए छतों तक, इतने मारिफ़ अहले बैत के। हम सबको मौला बेहक़ साहिब ज़मान मारिफ़ अहले बैत को हासिल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। जो बीमार हैं बेहक़ मौलाना सैयद सज्जाद, उन सबको सेहत कामिल आजिल अता फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं बेहक़ बाबुल हवाइज सबको औलाद नरीना कामना फरमा। परवरदिगारा मरने से पहले रोज़ा हुसैन का दीदार नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, मौला वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमाना, उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम दायम फरमा। लाखों दुआएं एक तरफ, ये एक दुआ एक तरफ कि परवरदिगार अली की अली बेटी का वास्ता, उस बीबी का वास्ता जो करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम से मदीना तक अपने बच्चों को नहीं रोई। परवरदिगारा यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमाना। हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमा, हम सबको साहिब के आवान व अंसार में शुमार फरमा। मौला हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता देते हैं, हमें अपनी आँखों से अपने साहिब का दीदार नसीब फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्सअति व फ़ी कुल्लि सअ मिन सअति लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ तवआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।